नमस्कार दोस्तों। साहित्य मोड़ इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध तक का इस महान व्यक्ति का सफ़र काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाला है। ये सफ़र है उस राजकुमार का जिसे 21 वर्ष की उम्र में जीवन के दुखों का पता चला और शांति की तलाश में वो दौलत, पत्नी तथा पुत्र को त्याग कर जीवन मृत्यु से जुड़े सवालों का समाधान ढूंढने निकला। इसी शांति को पाने की प्रक्रिया में 35 साल के सिद्धार्थ जीवन के सच्चे ज्ञान से प्रबुद्ध हुए। उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुद्ध बन गए। अपने अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत ढूंढो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। हिंसा करना पाप है। हमेशा खुद को जीतने का प्रयास करो। संतुलन, मानवता, प्यार, ध्यान, ये और ऐसे कई मौलिक विचार जो वास्तव में मायने रखते हैं, गौतम बुद्ध ने हमें दिए। तो चलिए इसी महान तत्वज्ञान का अनुभव आपको कराने का एक प्रयास करेंगे धनश्री और पुष्कर गौतम बुद्ध की कुछ प्रेरक कथाएं सुनाकर। शुरुआत करने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध शिल्पकार माननीय श्री भगवान रामपुरे जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने उनके बनाए गौतम बुद्ध के बहुत ही बेहतरीन शिल्पों के छायाचित्रों का उपयोग करने की अनुमति दी। ये कहानियाँ 2 विभागों में होगी। आज आप सुनेंगे भाग 1। तो सुनते हैं गौतम बुद्ध की कहानियाँ। भाग 1। पहचान। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वो आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ये कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वो बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूं। आदमी और आगे बढ़ गया। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वो एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपये ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वो बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूं। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो उछलकर उससे आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूं। वो आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा।
जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है भाई। तुम जितने पैसे चाहोगे मैं दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हैरान परेशान हो गया। वो सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपना आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो। तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। रेत का घर। एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए रेत के घर बना रहे थे। किसी का पैर किसी के घर को लग जाता और वो बिखर जाता और इस बात पर झगड़ा हो जाता। थोड़ी बहुत बचकानी उम्र वाली मारपीट भी हो जाती। फिर वो बदले की भावना से सामने वाले के घर के ऊपर बैठ जाता और उसे मिटा देता और फिर से अपना घर बनाने में तल्लीन हो जाया करता। यही बच्चों का काम था। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक ओर खड़े ये सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही मशगूल थे। इतने में एक स्त्री वहां आई। वो बच्चों से कहने लगी कि सांझ हो गई है, तुम सबकी माएं तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। बच्चों ने चौंकते हुए देखा, सच में दिन बीत गया है, सांझ हो गई है और अंधेरा होने को है। इसके बाद वो अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे, सब मटिया मेट कर दिया और किसी ने नहीं देखा कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपनी घरों की ओर चल दिए। महान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की इस क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए घर, तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां सब ऐसे ही रह जाती है और तुम्हें ये सब छोड़कर जाना होता है। तुम यहाँ जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से कभी नहीं मिल पाती, जबकि जाना तो सबका तय है। इसीलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए। साफ पानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा के दौरान एक दिन वो एक नदी के पास से गुजर रहे थे। वो उस नदी के किनारे कुछ देर के लिए रुके। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस नदी के किनारे ही कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को नदी से पीने का पानी लाने के लिए कहा। वो शिष्य नदी की तरफ चल पड़ा। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उस नदी के पानी में अपने कपड़े साफ कर रहे हैं। उसी समय एक सांड वही किनारे से नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि नदी का पानी बहुत गंदा हो गया। वो शिष्य सोचने लगा, मैं ये गंदा पानी कैसे भगवान बुद्ध को पीने के लिए दे सकता हूँ। ये सोचकर वो वहाँ से लौट आया और भगवान बुद्ध से बोला कि नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है। मुझे तो लगता है कि वो पानी पीने के योग्य ही नहीं। ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने उसे कुछ देर तक
आराम करने को कहा। कुछ समय पश्चात दोबारा महात्मा बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से नदी से पीने का पानी लाने के लिए बोला। वो आज्ञाकारी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर फिर से नदी की ओर चला। इस बार जब उसने नदी को देखा तो उसने पाया कि नदी बिल्कुल साफ है और उस पानी में दिखने वाली गंदगी भी पूरी तरह नीचे बैठ गई है। ऊपर पूरा साफ पानी दिख रहा था। उस शिष्य ने एक बर्तन में साफ पानी भरा और वो भगवान बुद्ध के लिए लेके आया। भगवान बुद्ध ने उस पानी को देखा और अपने शिष्य से बोले, देखो, सारी गंदगी साफ हो गई है और तुम्हारे पास बिल्कुल साफ पानी है। तुम्हें साफ पानी पाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। महात्मा बुद्ध बोले, हमारा मन भी इसी पानी की तरह होता है। जब ये परेशान होता है तब इसे थोड़ा आराम दे। ये थोड़ा आराम देने पर शांत हो जाएगा। इसे शांत करने के लिए तुम्हें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना मन शांत रखकर ही हम जीवन के सही फैसले ले सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी बात पूरी की थी। तीन गांठें। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध सभा पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वो रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर सोच रहे थे कि बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी भगवान बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये रस्सी वही है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो इसमें अब 3 गांठें लगी हुई है जो पहले नहीं थी। अंततः इसे बदला हुआ हम कह सकते हैं, पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से दिखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अपरावर्तित है, सत्य है, बुद्ध ने कहा, और वो दोनों रस्सी के सिरों को पकड़कर एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें लगता है इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न। बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक शिष्य बोला, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था
और फिर हमें इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। मैं यही सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई मुझे ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार को खत्म कैसे करूं। प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर की अच्छाइयों के बीज खत्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझो कि जीवन है तो समस्याएं भी होगी ही, और समस्याएं है तो समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान लें। निवारण स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। साहित्य प्रेमी दोस्तों, ये अनुभव कैसा रहा हमें ज़रूर लिख भेजिए। ऐसे ही श्रेष्ठ साहित्य का आनंद उठाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, साहित्य मोड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।